बहुजन समाज पार्टी की सियासी मिस्ट्री। मायावती ने बनाई ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित की सियासी केमिस्ट्री। 14 अप्रैल को होगा मायावती का चुनावी शंखनाद। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा दांव चल दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में 9 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की गई है। इसमें गोरखपुर, बस्ती समेत कुल 9 सीटों का नाम है। बसपा ने आजमगढ़ से भीम राजभर, घोसी लोकसभा से बालकृष्ण चौहान, एटा से मोहम्मद इरफान, धौरहरा से श्याम किशोर अवस्थी, फैजाबाद लोकसभा सीट से सच्चिदानंद पांडे, बस्ती से दयाशंकर मिश्रा, गोरखपुर से जावेद सिमनानी, चंदौली से सत्येंद्र कुमार मौर्य और रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट से धनेश्वर गौतम को पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि बसपा ने अभी तक 45 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वह लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा अकेले दम पर चुनावी मैदान में है। वह ना तो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का हिस्सा है और न ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की इंडिया अलायंस का। बसपा ने इस चुनाव के शुरू होने से पहले ही एकला चरों के सुर साध रखे थे। हालांकि बीच बीच में कई मौकों पर ऐसा दावा किया जाता रहा कि बसपा किसी गठबंधन के साथ जा सकती है, लेकिन मायावती ने हमेशा इस बात से इनकार किया। अकेले चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी बसपा ने अभी तक 45 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा अकेले दम पर चुनावी मैदान में है। वह ना तो एनडीए का हिस्सा है और ना ही इंडिया अलायंस का। 14 अप्रैल को मायावती की यूपी में होगी पहली रैली। बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी में लगभग 40 चुनावी रैलियां करेंगी। मायावती की प्रदेश में पहली रैली 14 अप्रैल को सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में होगी। वहीं मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद 6 अप्रैल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। मायावती के साथ अब की बार उनके युवा भतीजे आकाश आनंद भी चुनाव प्रचार में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आकाश आनंद की 13 को हाथरस, 17 अप्रैल को सहारनपुर और कैराना में चुनावी जनसभाएं प्रस्तावित हैं। इस बीच आकाश आनंद की दूसरे राज्यों में भी जनसभाएं होंगी। इससे पहले भी दिया था समाजवादी पार्टी को झटका। इससे पहले बीएसपी ने कई मुस्लिम बाहुल सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। मायावती ने सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, आंवला और पीलीभीत पर ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। बीएसपी ने जिन मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया है वह स्थानीय स्तर पर मजबूत नेता हैं और उनके पास अपना वोट बैंक भी है। 2019 में क्या था चुनावी परिणाम? पिछले चुनाव में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ा था। साल 2019 में हुए चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 64 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। वही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन को 15 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस यूपी में सिर्फ 1 सीट पर ही सिमट गई थी। कांग्रेस के खाते में एकमात्र रायबरेली की सीट आई थी।